हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू ब्लॉक सीडी रोम थ्रू सपोज सेंट्रल। राइट, यानी जो हमारे लैपटॉप में सीडी रोम होते हैं या हमारे डेस्कटॉप में सीडी रोम होते हैं या फिर एक्सटर्नल जो सीडी रोम होते हैं या डीवीडी रोम होते हैं, राइट, उनको हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये पॉलिसी बनाने का जो मेन रीजन है कि कोई भी यूजर हमारे ऑफिशियली डाटा को अपने डीवीडी रोम में कॉपी करके बाहर डाले जा सके, या फिर कोई ऐसा डाटा जिसमें वायरस हो वो हमारे नेटवर्क में लेके लाके ना डाल सके। राइट, कई बार यूजर होता है कि मूवीज या गाने सुनने के लिए डीवीडी में लेके आते हैं, राइट, और वो हमारे नेटवर्क में आके और पूरा वायरस स्प्रेड कर देते हैं। या कई बार यूजर्स क्या करते हैं, हमारी ऑफिशियल डाटा को डीवीडी रोम और सीडी रोम के थ्रू कॉपी करके लेके चले जाते हैं बाहर। तो उसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सपोज सेंट्रल में लॉगिन करना है। सपोज सेंट्रल में लॉगिन करने के बाद से आपको सेम जाना है अपने इन पॉइंट में। इन पॉइंट में जाने के बाद से आप डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद से आपको जाना है पॉलिसीज में। राइट, लास्ट टाइम भी हम जब यूएसबी स्टोरेज के लिए हम पॉलिसी बना रहे थे, सेम हमको स्टेप फॉलो करने हैं। अब हम आ गए हैं पॉलिसीज में। ठीक है, तो जो भी स्टोरेज या जो भी डिवाइसेज होते हैं वो आते हैं प्रिफेरल कंट्रोल्स में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड पॉलिसीज क्रिएट करना है। ऐड पॉलिसी में यहाँ पे सिलेक्ट करना है पेरिफेरल कंट्रोल। ठीक है, पेरिफेरल कंट्रोल पे क्लिक किया। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो वो यूजर वाइज बनाइए, ना कि डिवाइस वाइज। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया है। यूजर पॉलिसी जब यूजर वाइज जब पॉलिसी हम बनाते हैं तो यूजर किसी भी सिस्टम पे, यानी हमारे किसी भी नेटवर्क के किसी भी सिस्टम पे, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, अगर वो लॉगिन होता है तो जो भी पॉलिसीज हमने उसके लिए बनाई हुई है वो बाय डिफॉल्ट उस यूजर पे अप्लाई हो जाता है। अगर हम डिवाइस वाइज बनाते हैं तो सपोज इट, मान लीजिए मैंने इस डेस्कटॉप के लिए ये पॉलिसी बनाई है, तो यूजर अपना दूसरे जगह पोर्टल अपना यूजर लॉगिन करके वो डाटा कॉपी पेस्ट करके जा सकता है, अगर उस डिवाइस पे हमने पॉलिसी नहीं अप्लाई की है तो मोस्टली और सबसे बेनिफिशियली जो होता है वो होता है यूजर वाइज पॉलिसीज। आपको हरदम यूजर बेस्ड पॉलिसी ही बनानी है। ठीक है, अदरवाइज रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यूजर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने देना है। उसके बाद से आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पे सबसे पहले है पॉलिसीज नेम, तो यहाँ पे आप पॉलिसी दे सकते हैं ब्लॉक डीवीडी स्लैश सीडी रोम। ठीक, उसके बाद से आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद से यहाँ पे आपको आना है कंट्रोल एसेस बाई पेरिफेरल्स टाइप एंड एग्जाम्पल्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्टिकल ड्राइव्स, ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव्स होते हैं जो कि आते हैं हमारे सीडी रोम एंड डीवीडी रोम। इसको क्लिक करते हैं और इसको हम ब्लॉक कर सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद से आपको नॉर्मली क्या करना है, ऊपर जाना है और इसको कर देना है सेव। ठीक है, ये हो गई पॉलिसी हमारी डीवीडी रोम ब्लॉक करने की। अब इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से जो भी यूजर्स आपको हम नीचे देख रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल यूजर्स कितने हैं हमारे पास, और असाइन यूजर। असाइन यूजर अभी 0 दिखा रहा है, इन द सेंस अभी ये पॉलिसी जो हमने बनाई है ब्लॉक डीवीडी या सीडी रोम, ये किसी भी यूजर पे अभी अप्लाई नहीं हुई है। और यहाँ पे दे रहा है दिस पॉलिसी डज नॉट अप्लाई टू एनी यूजर। ठीक है, यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, जैसे मेरे सिस्टम का नाम है डीईजी नोट, आप यूजर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिस्टम नेम के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम नेम है स्टार्टिंग का और स्लैश ये आपका यूजर नेम है। तो वैसे ही सारे नीचे आप देखेंगे तो सिस्टम नेम वाले हैं, यूजर नेम वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सिस्टम सेलेक्ट करना है कि कौन से सिस्टम या सॉरी कौन यूजर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दे रहा है अवेलेबल यूजर्स, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यूजर सेलेक्ट करना है। तो आपको अगर अपने सिस्टम का नाम पता है तो इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जैसे यूजर नाम पता है, तो जैसे मैं ये लॉगिन किया हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे रोज यूजर बने हैं। तो जैसे कि मैंने ये यूजर मेरा ये है, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा यूजर लॉगिन है स्निक, राइट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा जैसे कि स्निक मेरा लॉगिन है यहाँ पे, एस एन आई जी। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, राइट साइड में इसको मूव कर देना है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये स्नेक यूजर है, ठीक है, ये जहां जहां भी लॉगिन होगा उस सिस्टम्स के लिए डीवीडी रोम ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने असाइन यूजर कर दिया, अब आपको क्लिक करना है सेव पे, आप इसको सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए एक यूजर इस ग्रुप में और आ गया है। तो यानी स्नेक यूजर जहां जहां भी लॉगिन करेगा, चाहे ये इस डेस्कटॉप पे हो, सिस्टम पे हो, या किसी भी सिस्टम पे हो, वो चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, कई बार जो डीवीडी रोम होते हैं वो इंटरनली भी इंसर्ट आते हैं डेस्कटॉप में, कई बार लोग एक्सटर्नल डीवीडी रोम भी लेके आते हैं। तो किसी भी टाइप का डीवीडी रोम हो, वो अब इस यूजर के लिए पार्टिकुलर ब्लॉक हो गया, यानी वो ना ही डाटा ऑफिस से बाहर ले जा सकता है, या बाहर से कोई डाटा ऑफिस के अंदर ला सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप इसको बनाइए। अगर इस पॉलिसी के बनाते समय कोई भी आपको इशू होती है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।